हेलो एवरीवन, दिस इज़ इमरान। वेलकम टू द चैनल उस्मानी क्लासेस। मुग़ल काल का लास्ट पार्ट, लास्ट बट नॉट लीस्ट, कुछ ना कुछ ज़रूर आ जाएगा। इसमें भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है सारी। लास्ट पार्ट है। हमने बाकी बहुत सारी चीज़ें जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड थी, बहुत सारी चीज़ें हमने पढ़ ली, फालतू की हमने स्किप की हुई है। तो जल्दी से शुरू करते हैं और ख़त्म करते हैं। वीडियो का अंत तक देखना। चैनल पर अगर नए हो तो सब्सक्राइब करना, दोस्तों के साथ शेयर करना और बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस कर लेना। स्टार्ट करते हैं। हमने बात कर ली थी अकबर के बारे, बाबर, हुमायूं और अकबर के बारे में सारी जो और इन्फॉर्मेशन बची हुई थी। बाकी की इन्फॉर्मेशन हम शुरू करते हैं। जहांगीर, शाहजहां और फिर उसके बाद औरंगजेब। बाकी के जितने भी मुग़ल वाले बादशाह थे वो इतने और इम्पोर्टेंट रहे नहीं थे, ठीक है। तो उनके बारे में बहुत छोटी सी बात, ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं है। इंपॉर्टेंट जो है वो सब यहीं से आ जाएगा। स्टार्ट करते पैट के नहीं, हर एक वनडे एग्ज़ाम के लिए हम ये बात कर रहे हैं। उसके अलावा बाकी तुम और कितनी इन्फॉर्मेशन गेन कर सकते हो अगर आपके पास टाइम है तो। बाकी तो फिर बहुत कुछ पढ़ने के लिए, बहुत कुछ सीखने के लिए। स्टार्ट करते हैं। जहांगीर के बारे में अगर हम बात करें तो फतेहपुर सीकरी में उसका जन्म हुआ था, शेख सलीम चिश्ती की दरगाह में, जो सलीम चिश्ती की कुटिया है वहाँ पे, ठीक है। और माता का नाम अकबर, पिता का नाम तो अकबर पता ही है, और माता का नाम जोधाबाई, ठीक है, उस टाइम। और शिक्षक जो इसके रहे हैं अब्दुल रहीम खान खाना और पत्नी मेहरुन्निसा। पत्नी तो बहुत सारी रही हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट पत्नियां हैं उनमें से मेहरुन्निसा, नूरजहां की अगर हम बात करें, मेहरुन्निसा बचपन का नाम था और नूरजहां उसका नाम जहांगीर ने बाद में रखा, जो कि अली कुली बेग की पत्नी थी, जो उसके एक सैन्य सिपाहियों में से एक था। तो नूरजहां की अगर हम बात करें, मेहरुन्निसा। अब नूरजहां के बारे में भी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन जो कि इम्पोर्टेंट है। जहांगीर के टाइम पे वो भी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती थी। उसके भी हस्ताक्षर होते थे अगर कोई कानून या नियम बनता था या कुछ चीज़ें और होती थी, तो इसलिए थोड़ा सा उसके बारे में भी जानने के लिए है। जन्म ईरान में हुआ था, ईरान मतलब फारस में, और पिता का नाम एतमादुद्दौला। एतमादुद्दौला का मकबरा हमने बात कर ली थी। पितृदुरा का जिसमें पहली बार प्रयोग मिलता। पितृदुरा एक तरह की शैली है, ठीक है। और पूर्णतः संगमरमर की बनी हुई पहली इमारत जो कि एतमादुद्दौला का मकबरा। ऐसे बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे पूछ लिया जाता है। आगे बात करते हैं। माता का नाम असमत बेगम। ये बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आगे चल के जो इत्र का आविष्कार होगा, मैंने यहाँ लिखा हुआ, इत्र का आविष्कार इन्हीं की इसकी माँ असमत बेगम या फिर नूरजहां को भी कहा जाता है। नूरजहां ने इत्र का आविष्कार किया था, या फिर ये भी कहा जाता है असमत बेगम ने आविष्कार किया था। आगे बात करें, माता का नाम असमत बेगम हो गया। प्रथम विवाह जो अली कुली बेग, ठीक है, जो कि जहांगीर के ही एक सेनापतियों में से एक था। उसकी मृत्यु के बाद फिर दूसरा पति बनता है जहांगीर, ठीक है। और एक और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन इसके बारे में, जुनता नामक एक गुट बना रखा था उसने, ठीक है। अब देखो, जो जहांगीर था वो तो बहुत नशे में और इस तरह की चीज़ों में विलुप्त रहता था, तो बाकी का जो शासन करती थी ज़्यादातर वो नूरजहां ही करती थी। तो नूरजहां ने अपना एक गुट बना रखा था। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। नूरजहां के गुट का नाम क्या है, ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। जुनता इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो जुनता नामक गुट बनाया उसने। इत्र का आविष्कार इसकी माँ असमत बेगम के लिए कहा जाता है। और नूरजहां दूसरा ऑप्शन अगर एग्जाम में आता है तो। नूरजहां अगर है, असमत बेगम दोनों है तो असमत बेगम, और अगर एक ही है नूरजहां है तो नूरजहां आंसर, और अगर दो नहीं है तो फिर असमत बेगम इसका आंसर चला जाएगा, ठीक है। अब इसी की बात करें, जहांगीर ने जो है अपने सैनिकों को कंट्रोल करने के लिए तंबाकू पीते रहते थे। वो पुर्तगाली तंबाकू ले आए थे, 1498 में पुर्तगाली आ गए थे भारत, ठीक है। तो तंबाकू ले आए थे तो बस सुल्फे में अपने व्यस्त रहते थे बिल्कुल। तो अपने सैनिकों को सही करने के लिए, अपनी सेना को डिसिप्लिन में लाने के लिए उसने क्या किया था, तंबाकू पर प्रतिबंध लगा दिया था। ये क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया जाता है। फिर 12 स्टेट ऑर्डर भी इसी ने पास किए थे, ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। 12 स्टेट ऑर्डर किसने पास किए थे, तो इसका आंसर ये चला जाएगा। शाहजहां के बारे में अब बात करते हैं। शाहजहां जो कि जहांगीर का पुत्र था, और जहाँ शाहजहां का जन्म लाहौर में, नाम खुर्रम खां, इसके बचपन का नाम था खुर्रम खां, और माता जगत गोसाई, ठीक है, जगत गोसाई माता का नाम। जोधाबाई भी इसको बोला जाता है। और इसने क्या काम किया था, तीर्थ यात्रा कर पुनः लगा दिया था, जो कि किसने समाप्त किया था, अकबर ने तीर्थ यात्रा कर समाप्त किया था। इलाही संबत जो कि अकबर ने चलाया था उसको हटा के फिर वापस हिजरी संबत, जो कि हिजरी मुस्लिमों का एक संबत है, जब हिजरत की थी
तब उसके बाद हिजरी संवत शुरू हुआ था, इलाही संवत हटा के उसने वापस हिजरी संवत लगा दिया। गोलकुंडा के पीएम ऐसे कहा जाता है ना, कहीं ऐसे साक्ष्य प्रमाण बहुत ज़्यादा मिलते नहीं, ठीक है। तो कोहिनूर हीरा भेंट किया, कोहिनूर हीरा की तो बहुत बड़ी कहानी है, कहीं से कहीं वो पहुंचा हुआ, ठीक है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस इसको नहीं देने वाले। पुर्तगालियों से संघर्ष प्रारंभ हो गए, ठीक है। पुर्तगाली अकबर के टाइम से आने शुरू हो गए थे 1498 से, ठीक है। तो पुर्तगालियों से संघर्ष प्रारंभ हो गए इनके। तो 4 बेटे, और इतना इंपॉर्टेंट ये है भी नहीं, 4 बेटे दारा शिकोह, औरंगजेब, शुजा और मुराद। बाद में इनमें आपस में लड़ाई होती है और दारा शिकोह और शुजा मुराद को इनको हरा के फिर औरंगजेब गद्दी पर दिल्ली की विराजमान हो जाते हैं। दोहद में जन्म हुआ उनका, उज्जैन के पास में है दोहद, उज्जैन के नज़दीक ही है दोहद, वहाँ पे इनका जन्म हुआ। और नक्शबंदी सिलसिले को, दारा शिकोह जो कादरी सिलसिले को मानता था, ऐसा कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, बस एक बार नज़र में देख लेना, ठीक है। दोहद के पास में जन्म होता है और नक्शबंदी सिलसिले को मानता है। औरंगजेब की अगर हम बात करें तो 1679 में 79 में फिर से वापस झिझिया कर लगा दिया जाता है। इस नक्शबंदी सिलसिले के इन्फ्लुएंस में आके, प्रभाव में आके वापस झिझिया कर औरंगजेब ने। मुगलों में सबसे बड़ा साम्राज्य, ये तो क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया क्योंकि ये कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है, क्योंकि मुगलों में ऐसा माना जाता है जो सबसे ज़्यादा योग्य शासक माना गया था वो अकबर था। अब ऐसा कहा जाता है कि इन सब में जो सबसे बड़ा साम्राज्य था वो था औरंगजेब का, ठीक है। औरंगजेब का मुगलों में सबसे बड़ा साम्राज्य था, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस जो था मुगलों में वो अकबर का था। तो तुक्का जो लगाने वाला है वो सोचेगा कि अकबर का ही सबसे बड़ा होगा, लेकिन अकबर का नहीं था। सबसे बड़ा जो मुगलों में था औरंगजेब। सबसे ज़्यादा सिक्के जारी किए और हिंदू त्योहारों पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया, काफ़ी हिंदू त्योहारों पर प्रतिबंध लगाया, और कुछ और नीतियाँ रही होंगी। और दूसरी बात, सबसे अधिक हिंदू जो थे इसी की सेना में भर्ती थे। ये इंपॉर्टेंट बात इसमें बस इतनी थी, मुगलों में सबसे बड़ा साम्राज्य, ये बात जरूर देख लेना। नक्शबंदी सिलसिला ज़्यादा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जजिया कर लगाना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हम मोहम्मद बिन कासिम 712 ईस्वी में जो सबसे पहले जजिया, और सबसे पहले ब्राह्मणों पर भी तुगलक ने लगाया था, फिरोज शाह तुगलक ने, बस ये। और सबसे पहले हटाया किसने था और अंततः किसने हटाया था? सबसे पहली वीडियो मुगल काल में हमने ये बात इसकी मेडवल हिस्ट्री मध्यकालीन भारत में ये बात पढ़ ली थी, तो वहीं पर ख़त्म करना, इतनी ज़्यादा और देखने की जरूरत नहीं। शेरशाह सूरी बीच में आया था, हमने बात की थी 1555 तक उसका शासन रहा था, 40 से 39, और 40 में चौसा और कन्नौज के युद्ध के बाद आया था। और उसके बाद फिर 15 साल तक सूरवंश चला था, हालांकि 45 में इसकी मृत्यु हो जाती, बाकी इसके छोटे छोटे और बाकी और सूरी वंश के और राजा रहे हैं। फरीद इसका बचपन का नाम था, और शेर खां, इसने ऐसा कहा जाता है शेर को हराने के बाद इसने अपना नाम शेर खां रखा था, ऐसा कहा जाता है, बाकी इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, देख लेना। शेर शाह इसने अपना नाम रखा चौसा के युद्ध के बाद, जब उसने हुमायूं को हरा दिया और वो भारत का सम्राट बना। कन्नौज के युद्ध के बाद 2 युद्ध उसने लड़े थे भारत का सम्राट बनने के लिए, चौसा का युद्ध 39 में और 40 में कन्नौज का युद्ध। कन्नौज के युद्ध को विलग्राम का युद्ध भी, गंगा का युद्ध भी बोला जाता है, ये बात जरूर देखते हुए चले जाना। मच्छीवाड़ा और सिरहिंद के युद्ध द्वारा वापस हुमायूं ने ले लिया था। आगे बात करें, सोना और असरफी और चांदी के इसने सिक्के चलाए। सोने के सिक्कों को उसने सरफी बोला गया, चांदी के रुपया और तांबे के दाम बोला गया। इसने चलाए, बहुत सारी नहरें खुदवाई इसने, मकबरे, सड़क और सराय बनवाए, ठीक है। ग्रैंड ट्रंक रोड जो कि इंडिका, यानी कि इंडिका एक अर्थशास्त्र की एक किताब है, इंडिका मैगस्थनीज की एक किताब है, ठीक है। उसमें एक रास्ते का वर्णन मिलता है जो कि बंगाल के सोनार से सिंध तक जाता है मौर्य वंश के काल में, तो उसी को ही पक्का करके इसने शेरशाह सूरी मार्ग बनवाया, जिसको बाद में ऑकलैंड ने, जो कि लॉर्ड ऑकलैंड ब्रिटिश शासन जब आया उसने फिर उसको ग्रैंड ट्रंक रोड नाम दिया। नेशनल हाईवे 1 और नेशनल हाईवे 2 मिला के ग्रैंड ट्रंक रोड बनाते हैं, जो कि ऑकलैंड ने। ये 3 बातें बस समझ लेना। बंगाल के सोनार गांव से अगर हम बात करें सिंध तक, तो ये रास्ता बनवाया था मौर्य काल में, ठीक है। और उसको ही पक्का करके शेरशाह सूरी मार्ग बनाया गया, शेरशाह सूरी मार्ग, और उसी को ही फिर और पक्का करके ग्रैंड ट्रंक रोड लॉर्ड ऑकलैंड ने बनवाया था। ये 3 बातें, हालांकि हम पढ़ेंगे इसको जब हम अपना इतिहास पढ़ेंगे, प्राचीन काल का इतिहास, तब इस बात को देख लेंगे। एक और छोटी सी इन्फॉर्मेशन ये जरूर देख के चले जाना, बस बाबर हुमायूं तो इतने ज़्यादा इन्फ्लुएंसर नहीं रहे थे। बाबर तो पता ही है 4 साल के बाद भी, और हुमायूं भी भाग
भागते भागते निकल गया। उसके बाद अकबर के टाइम पे मनसबदारी व्यवस्था, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया, मनसबदारी व्यवस्था किसने शुरू की थी, तो उसका आंसर चला जाएगा अकबर ने मनसबदारी व्यवस्था शुरू की थी। उसके बाद जहांगीर की बात करें तो जहांगीर ने इसी मनसबदारी में एक और थोड़ा सा फेरबदल करके बस दुअस्पा और सीअस्पा, अस्वु मतलब घोड़े से रिलेटेड था। मनसबदारी जो था एक रैंक का नाम, मनसब मतलब एक अरबी का वर्ड है, ये रैंक होता है, मनसब मतलब होता है रैंक, ठीक है, पोस्ट, मनसब का मतलब ये होता है। तो एक पोस्ट दी जाती थी अपने सिपाहियों को, वो एक पोस्ट देता था, तो जितनी बड़ी पोस्ट होती थी उसी तरह से उसको मनसब यानी कि अपने अंडर में उतने सैनिक रखने पड़ते थे, ऐसा उसका कहना था, और उसी तरह से उसको सैलरी भी मिलती थी। जहांगीर के टाइम में ये दुअस्पा और सीअस्पा हो गया, और शाहजहां के टाइम पे फिर मासिक वेतन में आ गया, और औरंगजेब के टाइम पे ये मनसबदारी व्यवस्था पूरी तरह से कोलैप्स हो जाती है। तो तीन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से क्या बनते हैं, मनसबदारी व्यवस्था किसने शुरू की थी, तो अकबर ने, दुअस्पा और सीअस्पा इसके पुत्र जहांगीर ने, इसी में ही थोड़ा सा और फेरबदल किया था, और इसी में थोड़ा सा और फेरबदल करके शाहजहां ने फिर उसको मासिक वेतन, मनसबदारी के साथ साथ मासिक वेतन उसने बना दिया था। तो इतनी इंफॉर्मेशन इसके बारे में मोर देन सफिशिएंट है। मुगल काल यहीं पे समाप्त हो जाता है। इसके बाद तो तुमने बहादुर शाह द्वितीय को लास्ट में देख लिया था, 1857 की क्रांति, 62 में रंगून भेज दिया जाता है, और वहीं पे उनकी मृत्यु हो जाती है। और रंगीला नाम से जो हमने एक टाइटल पढ़ा था, ठीक है, और वो हमने पढ़ लिया था पिछली वाली वीडियो में, बस ये थोड़े से इंपॉर्टेंट थे, बाकी और कुछ ऐसा देखने के लिए इसमें नहीं है। इतनी बात देख के चले जाना, एग्जाम के लिए मोर देन सफिशिएंट है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगला जो भी हमारा टॉपिक होगा मैं उसको बहुत जल्द लेने वाला हूँ, और इसी तरह से हम पढ़ते रहेंगे। बहुत ही कंसाइज वे है, बहुत ही एक संक्षिप्त विधि द्वारा मैं इसको पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें सारी आई हैं। तो अंत तक जरूर वीडियो को देखे करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। थैंक्स for watching and keep learning.